कि नाव तो नारी बन जाती, लेकिन कठौता यदि बनेंगे तो पुरुष बनेंगे, अब पुरुष बनेंगे तो खूब काम करवाएंगे, हम बैठे रहेंगे। अभी भी कुछ न कुछ भरम है, आदमी को भरम भी होता है, कुछ माँ बहन को भी भरम होती है। देखिए एक महात्मा जी प्रवचन करे रहे, महात्मा जी की एक बित्ता के दाढ़ी झूले रहे। देखिए दाढ़ी क्या है, भारत के संत ने दाढ़ी बढ़ा करके विदेश के लोगों को शिक्षा दे दिया है, ज्ञान दिया है। एक बार भारत के महात्मा विदेश गया, विदेशी लोगों ने कहा महात्मा से, बाबा कहाँ से आए हैं? महात्मा ने कहा हम भारत से आए हैं। विदेशी लोगों ने कहा भारत में अभी कौन फल लगा हुआ है? महात्मा ने कहा आम, आम पक रहा है, लोग खा रहे हैं। विदेशी लोगों ने कहा आम कैसा होता है? महात्मा ने कहा गाछ में फलता है, 1 किलो 500 ग्राम 300 ग्राम का आम होता है। पहले आम को 2-4 भाग में काटते हैं, उसके बाद गुठली को भी चोभते हैं। विदेशी लोगों ने कहा गुठली चोभने में कैसा लगता है? कहा मीठा लगता है। विदेशी लोगों ने कहा कुछ नकल बताइए कि कैसा मीठा लगता है, गुठली को जब मुंह में लेते हैं तो उस समय कैसा लगता होगा? महात्मा ने कहा तो ये काम करो, 1 किलो शहद लाओ, शहद यानी मौद, 1 किलो शहद मंगवा लिया। महात्मा ने कहा शहद को मेरे दाढ़ी में लगा दो, तो शहद महात्मा जी के दाढ़ी में लगा दिया। महात्मा जी ने कहा दाढ़ी को मेरे दाढ़ी को अब नीचे से चुभो। विदेशी लोग महात्मा के दाढ़ी नीचे से चुभने लगे, तो मीठा लगा। महात्मा ने कहा दाढ़ी चुभने में कैसा लगा? कहा ठीके लग रहा है। कहा इसी तरह से आम के गुठली को चुभने में लगता है। विचार कीजिए। लेकिन लोगों को तो भ्रम होता है। एक महात्मा जी प्रवचन करे रहे, एक माता जी महात्मा जी के दाढ़ी देखी कौन रहे। महात्मा जी कल के माई जी हमरो प्रवचन पर काने छो, बड़ा श्रद्धालु प्रेमी छो ना। माता जी कल के बाबा हम प्रेमी तरेमी नहीं छियो, तोरो दाढ़ी देखी काने छियो। कल के दाढ़ी में की दिक्कत है जे काने छो? कल के बाबा हम एक पठवा पोसने रहिए, तोरे रंग के मोटो रहे हमरो पठवा, तो रहे जुगना दाढ़ी झूले रे हमरा पठवा। व्यापारी अलो रहे 22,000 टका दे रहे, पठवा नहीं बेचलिए। पठवा गया खाड़ महीना में घूरा काटी लेल के पठवा मरी गले। वही खाने छे पठवे रंग के दाढ़ी तहु बढ़े ले, जो कहीं जाऊं घूरा काट लगाऊं तो तोरो श्राद्ध बरखी होइए जेती। महात्मा जी कल के धौ तुरिया हूँ हमरो जाते लग धड़ी धड़ी। देखिए भरम, केवट को अभी भी भरम है। काट के कठवा में पानी ले आए, भगवान के चरण को रख दिया पानी में, चरण पखारते पखारते यज्ञ के चरण में लगा दिया 4 घंटा। भगवान ने कहा चरण पखारते रहोगे? केवट ने कहा प्रभु खड़ा रहिए। अब क्या घंटा चरण पखारेंगे, अब आप हमारे हाथ में हैं। राघव खड़े कठौता में वह एक पग को धोता था, इसका कुछ ध्यान नहीं, अति देर कार्य में होता था। चरण पखार करके जमीन पर रखा। केवट ने देखा चरण में फिर धूल मिट्टी लग गई, कहीं वही धूल मिट्टी जादू नहीं बन जाए। केवट ने ठौनिया पार लिया,
एक चरण को पखाड़ करके भगवान से कहा एक चरण मेरे जांघ पर रखिए। दूसरा चरण पखाड़ करके कहा ये चरण भी मेरे जांघ पर रखिए। भगवान ने कहा दोनों चरण तेरे जांघ पर रख करके खड़ा रहेंगे तो गिरेंगे नहीं। केवट ने कहा प्रभु आपको भी गिरने का डर है। आप संसार के जीव को तो 84 में गिरा ही देते हैं, लेकिन आपको भी गिरने का डर है। तो ये काम कीजिए, आप दोनों हाथ से मेरे माथा को पकड़ लीजिए। देखिए भगवान भी कभी कभी भक्त के पल्ला में जब पड़ते हैं सज्जनों, भगवान को भी भक्त जैसे कहते हैं उसी तरह से करना पड़ता है। चलिए बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब कम ही समय में आरती भी होंगे, थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए। भगवान राम भी जनकपुर में जब विवाह किए तो सखी लोग बोली चित चोरवा आज बनौलन है, चित चोरवा आज बनौलन है, चित चोरवा आज मान कमान का मौलन है, मान गुमान का मौलन है, चित चोरवा आज बनौलन है, चित चोरवा आज बनौलन है, चित चोरवा आज। भगवान श्री राम के चरण पखारे, चरणामृत को केवट पूरे परिवार को बुला करके दिया। लक्ष्मण जी सीता जी ने पैरवी किया तो लक्ष्मण सीता जी को भी थोड़ा सा चरणामृत मिला। तब केवट ने कहा प्रभु आप बैठिए। तब भगवान श्री राम पहले नहीं बैठे, पहले सीता जी को नाव पर बैठाकर तब अपना बैठे। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान श्री राम पहले नाव पर नहीं बैठे, पहले सीता जी को बैठाए। ये कथा से लोगों को ज्ञान होना चाहिए। आप लोग ट्रेन पकड़ते हैं, आप लोग बस में बैठते हैं, आप लोग सवारी गाड़ी में बैठते हैं। यदि पत्नी साथ में हो तो पहले पत्नी को बैठाइए, पहले उसको सीट दीजिए, उसके बाद आप गाड़ी में बैठिए। लेकिन मोटरसाइकिल छोड़कर मोटरसाइकिल पर पहले आप बैठिए, बाद में पत्नी को बैठाइए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तब भगवान श्री राम पार हुए। कथा तो लंबा है लेकिन समय सीमा पार है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय।